हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है। पीछे करने से मुराद आजकल तो पीछा सिर्फ एक ही ज़रिए से किया जाता है, दैट इज़ नेटवर्किंग। तो कौन आपको फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर या वैसे भी आपको स्टॉक करता है। पर्सन है, खातून है, कॉम्पिटिटर है, कोलीग है, कज़न है, रिश्तेदार है, एक्स है, लवर है, साइलेंट क्रश है, जो भी है वो रीडिंग में पता चलेगा। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है एंड डेफिनेटली क्यों स्टॉक कर रहा है। रीज़न तो हर जगह की होती है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो जनाब, देखते हैं कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको आइडिया हो सके और फिर आपको ये भी पता चल सके कि भाई ये अगर पर्सन है तो ये मुझे क्यों स्टॉक कर रहा है। ठीक है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। थ्रोट चाक्रा, वेल डिजर्व रिवॉर्ड नंबर 9, नंबर 8 ग्रोथ एंड सक्सेस, seek the truth, number 7 7895। और राइट, सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपको भी लेकर और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मामलात को लेकर हमेशा ओवरवेल्म्ड रहा है। ओवरवेल्म्ड मतलब कि ज़्यादती हो जाती ना कुछ चीज़ों की, मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दूँ, किस चीज़ को प्रायोरिटी ना दूँ। दूसरी ये बात कि इस इंसान ने कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि आपका वजूद इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी हकीकत है, और इसको, इस सच्चाई को मान लेना चाहिए कि आप इसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। अब आप इसके साथ हों या ना हों, आप किसी और के साथ एसोसिएटेड हैं काम की नौयत से, रिश्ते की नौयत से, तो अब इसको आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगते हैं। ये अपने माइंड में इंसान आपको इसलिए भी स्टॉक करता है, ये स्टॉक करते करते ही समझ रहा होता है कि आपको खुद सच्चाई का पता चल जाएगा, और किसी हद तक आपको बहुत सारी इस इंसान से जुड़ी सच्चाइयों का पता चला भी है। ना आपने इसको खोज किया, ना आपके ऊपर खुद ब खुद चीज़ें कुछ रिवील हो जाती हैं। और अब ये आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है ताकि ये जान सके कि आपके ऊपर ऐसी क्या ख़ास अता है जिसमें आपके ऊपर हकीकतें जो है ना वो आश्कार हो जाती हैं। एक तो ये बात है कि ये कौन है इंसान। दूसरा, अगर मैं देखूं कि ये कौन है जो आपको स्टॉक करता है, डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ आपसे कहना है, एक्सप्रेस करना है। ये एक ऐसा इंसान है जो किसी जगह पर पहुंचने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, किसी पोजीशन को अटेन करने के लिए, डेजिग्नेशन को अटेन करने के लिए इसने इतनी तगदौगी ये सोचते हुए कि शायद आप इसके साथ हर वक्त मौजूद रहेंगे, और किसी हद तक ये इंसान कामयाब हो भी गया। इसकी मैनिफेस्टेशन ग्रोथ थी, इसकी मैनिफेस्टेशन कामयाबी थी, पोजीशन थी, सक्सेस थी, और आज ये बहुत स्टेबल पर्सन है। लेकिन
उस जगह पर पहुंचने के बाद आप इसके पास नहीं हैं। और मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से हुई है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि इसने आपके एक वजूद को सीरियसली नहीं लिया कि ये मेरे लिए मैटर करता है, इसका होना, इसकी एग्जिस्टेंस मेरे लिए मैटर करती है। तो अब इनके पास जो है वो स्टॉक करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। ये काफ़ी इंस्पायर लग रहे हैं आपकी प्रिजर्वेंस से, आपके रेजिलिएंट होने से। जैसे डटे रहते हैं ना, डिटरमिन्ड इंसान। अपनी ज़िंदगी में ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने से जुड़े बहुत सारे लोगों को जो इस इंसान से जुड़ता है, इसकी ख्वाहिश होती है कि ये उसको अपलिफ्ट करे, उसको ग्रोथ दे, उसको एम्पावर करे, और किसी हद तक ये एम्पावर करते भी हैं। लेकिन आप शायद इस इंसान से मदद मांगते नहीं हैं, या ये इंसान इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि किसी दिन तो इसका मुझसे पाला पड़ेगा और किसी दिन तो ये मुझसे मदद के लिए मुझसे पुकारेगा या पुकारेगी, यू नो। और आज ये अपनी एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर हो सकता है ये आपको इसलिए भी स्टॉक करते हो ताकि आप इनको देखें, रिकग्नाइज़ करें कि ये उस जगह पे पहुँच गए। या आपने इनसे कहा था कि तुम देखना, अभी तो तुम मुझे बिल्कुल खोटा सिक्का समझ रहे हो, तुम कुछ दिनों बाद देखना मैं कहाँ पर पहुँचा हुआ होऊंगा या मैं कहाँ पे पहुँची हुई होंगी। और शायद आप आज एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पे लोग वाकई आपको स्टॉक करते ही हैं, यानी कि आपकी ऐसी पोजीशन हो गई। उनमें से एक ये भी है। देयर इज़ समथिंग टू एक्सप्रेस। यहाँ पर एक रीज़न भी नज़र आ रही है और यहाँ पर एक एनर्जी भी नज़र आ रही है कि ये जो भी इंसान है जो आपको स्टॉक करता है, या तो कुछ अनफिनिश्ड मैटर्स हैं जो ये इंसान वोकल करेगा, या फिर ये कुछ इजहार करना चाहता है, ये कुछ आपसे बात करना चाहता है, आपको कहना चाहता है। ठीक है, तो कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, उसकी किस तरह की एनर्जी है, क्या मेजर अटेम्प्ट्स हैं, वो यहाँ नज़र आ गया। अब देखते हैं। थैंक यू सो मच। कौन है जो आपको स्टॉक करता है? कौन है जो आपको स्टॉक करता है? ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। इस पर्सन के आपके साथ कुछ मामलात हैं, ऐसे पाइसीज एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपने अपने डाउन मोमेंट पे इस इंसान से शायद हेल्प मांगी थी। थ्री ऑफ कप्स। फ्रेंड नज़र आ रहा है, कज़न, कोलीग, फ्रेंड, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको शो कुछ और कराया और जब ओपन डिस्कशन हुआ तो उसमें उसने कहा कि नहीं, ये तो तुम्हारा एक परसेप्शन है, हम तो फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड जोन करने वाली बात। 8 ऑफ कप्स। यस, मूव ऑन एनर्जी नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नॉट एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूँ कर देती हूँ तो सारे कार्ड्स नजर आएंगे। अच्छा जनाब, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? ये पर्सन इस वक्त काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी परेशान है, और परेशानी में इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। मून कार्ड, पाइसीज एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान को वो मोमेंट बहुत हॉन्ट करता है जब आपने एक बड़े फ्रेजाइल एज टाइम पर इस पर्सन से किसी सपोर्ट की डिमांड की थी। कैपेबिलिटी होने के बावजूद, इस्तेताअत होने के बावजूद इस पर्सन ने आपकी हेल्प नहीं की। हालांकि कुछ नहीं बनता था, कुछ नहीं जाता था। ये पर्सन आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहा है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मिस करता है आपकी पॉजिटिविटी को,
और जब आप लोग अच्छे गुड नोट पर एक दूसरे के साथ होते थे तो किस तरह आप छोटी सी छोटी अचीवमेंट को ना सेलिब्रेट करते थे। जैसे वेल डिज़र्व रिवॉर्ड आया है, इसका मतलब इसने वो चीज़ अचीव कर ली, लेकिन वो जो एक फ़न लविंग एक फुल ऑफ लाइफ सेलिब्रेशन वाला मोमेंट होता है ना, वो नहीं है। देन विद द 8 ऑफ कप्स, आपने शायद बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया। आपने कहा ठीक है भाई, तुमको ये सब चीज़ें मुबारक, एंड मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। आपने अपनी राहें बदल ली, अपने रूट्स बदल लिए, अपनी डायरेक्शंस बदल ली। अब हो सकता है आपने जो मैंने हेल्प वाली बात की हो, इसने आपको हेल्प दी भी हो, और वो ऐसी हेल्प हो कि ऐसी हेल्प ना ही दो तो बेहतर है। शहीदों में नाम भी हो जाए और कोई काम भी ना हो। तो यानी कि जो आपको इंसान स्टॉक करता है, उसने शायद एक वक्त में ये सोच लिया था कि या तो ये मेरे साथ कंपटीशन में है सक्सेस एंड ग्रोथ से, अगर मैंने इस मोमेंट पर इसकी हेल्प की तो शायद ये मेरी पोजीशन को या मेरे रैंक को मुझसे ले ले। और मदद भी की तो ऐसी की कि ऐसी मदद ना ही की जाए तो बेहतर है, जो मैंने बात कही है। आपने इस इंसान की मदद के बग़ैर अपनी लेगेसी मेंटेन की, अपने लॉयल फ्रेंड्स को कंटिन्यू किया, अपनी डायरेक्शन चेंज की, अपना मैंशन, अपना एम्पायर खुद सेट किया। चाहे आप बहुत ही ब्रोकन हार्ट के साथ आगे बढ़े हों, लेकिन आपने इस्टेब्लिशमेंट कर ली। इस इंसान को जब आपको स्टॉक करता है तो ये कोशिश करता है कि ये आपको आपके टूटे हुए जोन में देखे, और जैसे ही आपको आपके टूटे हुए जोन में देखे तो ये फ़ौरन आपको अप्रोच करके आपसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन आप शायद वो नौबत ही नहीं आ पाती होगी, बिकॉज़ ये इसकी एजम्पशन होती होगी, ये इसका गुमान होता होगा कि आप मसले में हैं, क्योंकि ये आपको सोचता उसी जोन में है कि जब आप परेशान थे, जब आपने मदद मांगी थी, और ये क्यों इनसिक्योर था, ये क्यों परेशान था, इसको क्या खौफ खदशात थे, इसको किस चीज़ से डर था, किस बात का इसको खौफ था, समझ से बाहर है। चलें इसको क्लैरिफाई करते हैं, कौन है जो आपको स्टॉक करता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द डेविल, कैप्रिकॉर्न। मेरे मातहत रहो, हर चीज़ मुझसे पूछ के करो, इंडिपेंडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये बात नहीं मानी, बगावत की, रास्ता अलग कर लिया। जो चीज़ रिश्ते में किसी मंजिल तक ना लेकर जाए, सीक द ट्रुथ, यानी वजूद को प्रायोरिटी नहीं देना, आपने वो जंजीर तोड़ दी। जंजीर से बना जंजीर आपने वो तोड़ दी। तो जंजीर तोड़ने के बाद भी आपने सरवाइव किया, आप इस परेशानी से निकल गए, इसके हिसार से निकल गए, तो अब ये इंसान आपको जो है वो स्टॉक करता है। स्पाइसीज एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? मून कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है या तो ये सिंगल फादर है, सिंगल पेरेंट है, आपके एक्स स्पाउस हो सकते हैं, या आपके लिटरली करंट स्पाउस हो सकते हैं, और ये आपको इसलिए भी स्टॉक करते रहते हैं बिकॉज इनको फ्रंट पे फेस टू फेस आपसे बात करने में प्रॉब्लम होती होगी। ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका कोई बड़ा कज़न, या एक ऐसा इंसान जिसने आपको प्रपोज़ किया था लेकिन शादी कहीं और कर ली, अब आपको स्टॉक करता है। आपका और इसके बच्चों का कुछ आपस में काम धाम है, कोई ऐसी चीज़ है। आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर लिटरली ये कोई अलग से मैरिड पर्सन है जो कि सिंगल फादर है। ये मैं आपको बता दूँ, जो आपको स्टॉक करता है ये एक सिंगल पेरेंट है। कभी कभार आप किसी से हेल्प मांगें तो वो ये सोच के हेल्प नहीं करता कि मेरे पास कमी हो जाएगी। यही शायद इन्होंने किया और इसका इनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है?
ये पार्टी सेलिब्रेशन किस बात की है? 4 ऑफ सॉर्ड्स। इनका आप जब इनको इस पर्सन को किसी भी फन सेलिब्रेशन, दावत, गैदरिंग, हल्ले गुल्ले के लिए जब कभी भी आप इसको इनविटेशन थ्रो करते होंगे तो ये हर वक्त कोई ना कोई इंसान उस वक्त टाइम पर बीमारी निकाल लेता होगा। यार मेरे फलाना जगह पर दर्द है, यार मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, यार मैं ये सही नहीं हूँ, यार मैं वो सही नहीं हूँ। और अब ऐसा हुआ है कि हकीकतन इनके साथ वही सब कुछ हो गया। तो अब ये अपने आइसोलेशन और अपने अलोन टाइम में सिर्फ ये देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी कितनी एक्टिविटीज़ फन फील्ड चल रही हैं। इसीलिए ये इंसान स्टॉक करता है आपको कि आपकी लाइफ में एक कलेक्टिव पार्ट नहीं है, एक इंक्लूसिव पार्ट नहीं है, लेकिन वही चीज़ें जो आप कभी इसके साथ मिल के किया करते थे अब आप अकेले कर रहे हैं, अब दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग गुड। 8 ऑफ कप्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि वो जो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग all alone, it doesn't mean that is not heavy. You know, if you are handling the burden all alone, doesn't mean that it's not heavy. ये बात ये है कि आप उसको संभाल बहुत अच्छी तरीके से रहें। तो इस इंसान को आपकी लाइफ की हार्डशिप्स का बहुत अच्छी तरीके से पता है। या तो ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है बिकॉज़ आप अपनी ज़िंदगी के मसलों को, जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, लोड्स को बड़े अच्छी तरीके से आप जो है ना वो संभालते हैं, बड़े अच्छी तरीके से। और ये आपको इसलिए भी स्टॉक करते हैं कि आप ये देख सके कि अब आपकी ज़िंदगी में कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी एज हो गई है, एजिंग भी हुई है, उसके बावजूद you're still doing your best। आपका एक राइट टाइम पर इसकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर जाना, अपनी नई डायरेक्शंस पर चले जाना। इस इंसान को शायद ये गुमान होता होगा कि मेरे बगैर तो लाइफ नहीं चल सकेगी, लेकिन लाइफ चल पड़ी। और अब ये आपको सिर्फ चेक करता रहता है कि क्या किस मुंह से बोले कि भाई मैंने तो उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आई? क्या ऑफ़र थी? ये किसी भी मामले में फ़ैसला ना करने की ऑफ़र थी कि ऐसा कुछ करो, ऐसी सलाह दो, ऐसी एड दो या ऐसी हेल्प या सपोर्ट करो कि सामने वाला बोले कि चलो यार कोई बात नहीं करो। बैड एक्सपीरियंस आई मस्ट से। ये जो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है इस वक्त, इसने आपको लूज़ कर दिया, और लूज़ करने के बाद एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपका और इस इंसान के बीच में रहा है। यानी कि आपने इसको बहुत डिफरेंट लेवल पे देखा, इसने अपने रिस्पॉन्सेस से आपको डिसअपॉइंट किया, और डिसअपॉइंट करने के बाद आपने अपने डिसीजंस बनाए, आपने अपने नॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने इसकी दी हुई हेल्प को एक्सक्यूज़ कर लिया, कोई मसला नहीं, होता है, कोई ऐसी बात नहीं। एंड देन नाउ इफ़ आई सी, ये पर्सन आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है कि ये देख सके कि मेरी हेल्प ना करने से इसका नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। तो अभी जहाँ पर, जिस जगह पर ये इंसान ख़ुद मौजूद है, वहाँ ये अपने वेल डिज़र्व रिवॉर्ड पर है, सक्सेसफुल है, ग्रोथ में है, इसको बहुत मेजर रियलाइजेशन भी है, इसने सब कुछ सेटल कर लिया है, लेकिन जो नहीं है साथ में वो आप नहीं है साथ। इसलिए अब इसका सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक करना बनता है। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल्स दोनों मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ अपने अपने सर्कल में सबसे शेयर किया करें, कहा करें कि सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन का बटन ही तो प्रेस करना है। तो जहाँ जहाँ बैठा करें फ़ौरन कहा करें डिवाइनली गाइडेड 7777 और हाई प्रीस्टेस 7777 का चैनल खोलो और बस सब्सक्रिप्शन का बटन जो है ना प्रेस कर दो। कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक कहते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ भी कहते हैं सिर्फ एक बटन ही तो प्रेस करना है तो आपके बटन प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए डेफिनेटली, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, यू नो।
बहुत एनर्जी ड्रेन करके वीडियोस बनती हैं, आपकी एनर्जी से मैच करना, मिक्सअप करना, आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को कोशिश करती हूँ कि मैं टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। तो आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव, आई नीड योर केयर। अपना बेहद ख्याल रखें, जितनी दुआएं कर सकते हैं इस वक्त दुआएं करें। खुदा ताला हक़ की जीत करे, बातिल को मिटा दे, परवरदिगार मज़लूम का साथ दे और ज़ालिम को नीस्त और नाबूद कर दे। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।